हेलो, मैं हूं अजीत कुमार झा, पावर पिक्सार चैनल से। आज हम फोकस कर रहे हैं बंगाल और हमारा सब्जेक्ट है ममता बनर्जी को इतना गुस्सा क्यों आता है। ममता बनर्जी राहुल गांधी जैसे ही बंगाल की ओर पहुंचे अपना भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके कि ममता बनर्जी एकदम गुस्से में लाल हो गई। ममता बनर्जी अटैक की राहुल गांधी पे। अटैक सुनिए, बंगला में ममता बनर्जी कह रही है चाय बनाते जाने ना, चाय बनाना नहीं जानते हैं, बच्चा के आदर करते जाने ना, मतलब बच्चा को प्यार करना नहीं जानता है, बीड़ी बनानो जाने ना। बीड़ी वर्कर्स के साथ राहुल गांधी कुछ देर बैठे तो कह रही है कि ये बीड़ी बनाना भी नहीं जानता है, अन्नो किछु खाए। सुनिए जरा क्या कह रही है, कुछ और खाता है, कुछ और पीता है, मतलब रेफरेंस इज समथिंग नेगेटिव। 40 सीट पावे ना। कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव में 40 सीट भी नहीं पाएगा। उसको कह रही है, ममता फिर कहती है हमने तो 300 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दिया, जाके लड़े, वाराणसी में लड़े, इलाहाबाद में लड़े, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां तो हम नहीं लड़ रहे हैं, वहां जाके कांग्रेस क्यों नहीं लड़ती है? क्यों लड़ रही है? बंगाल में आके ये ममता बनर्जी को गुस्सा चढ़ रहा है। इनफैक्ट ममता बनर्जी तैयार है 42 सीट में सिर्फ 2 सीट देने के लिए कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि 2019 में कांग्रेस को बंगाल के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीट आया था, तृणमूल को 42 में 22 सीट और भाजपा को 42 में 18 सीट। और भाजपा अपने बूते पर 40 परसेंटेज वोट जीती थी बंगाल में। यह हिस्टोरिक टर्न अराउंड है भाजपा का। यदि 2014 का चुनाव देखें तो उस समय भाजपा सिर्फ 2 सीट जीती थी, तो 2 सीट से 5 साल में 18 सीट भाजपा का, मतलब राइज देखिए। 2016 का जो असेंबली चुनाव हुआ था उसमें करीब 11% वोट मिला था भाजपा को, तो 11% से 3 साल में 40% पर भाजपा पहुंच गई। तो बिग थ्रेट बंगाल में ममता को है भाजपा से। पर गुस्सा क्या चढ़ रहा है? राहुल गांधी पे गुस्सा चढ़ रहा है, कांग्रेस पे। बाहर से कोई लोग यदि आके देखे जिसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है, तो उसको लगेगा कि 2024 के चुनाव में मेन एनिमी जो है, जिससे लड़ाई हो रहा है तृणमूल का, वो कांग्रेस है, भाजपा नहीं। सारा अटैक जो है तृणमूल का वो राहुल गांधी पे, कांग्रेस के ऊपर। इनफैक्ट अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी माइग्रेटरी बर्ड है। सुष्मिता सेन जो तृणमूल की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ये राहुल गांधी भी अजीब है। बंगाल में इससे पहले राहुल गांधी 2019 में आए थे, 5 साल पहले। इस 5 साल में 2019 से लेके अभी तक, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके बंगाल पहुंचे, बीच में एक बार भी नहीं आए, न बंगाल न कलकत्ता। तो ये तो खाली चुनाव के टाइम में आते हैं। ये जो एक तरह से वॉर चल रहा है, कह सकते हैं, पूरा कांग्रेस और तृणमूल के बीच। और इसके पहले क्या हुआ था? इसके पहले याद रखिएगा, कांग्रेस और तृणमूल दोनों इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं। इनफैक्ट कांग्रेस सबसे बड़ा प्लेयर और तृणमूल नंबर 2 प्लेयर, नंबर ऑफ एमपीज को लिया जाए तो ये जो वॉर चल रहा है, इस वॉर के पहले कौन सा वॉर चल रहा था? नीतीश जी अपना पूरा पार्टी को लेकर चले गए, छोड़ के राजद के जो साइड में थे, महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में, छोड़ के चले गए एनडीए में मोदी जी के साथ। तो ये दूसरा घमासान युद्ध
नीतीश के एग्जिट के बाद ये दूसरा घमासान युद्ध चल रहा है इंडिया अलायंस में, और इन दोनों को देख के लग रहा है कि इंडिया अलायंस सच में सुसाइड कर रही है। अंग्रेजी में कहते हैं हाराकीरी, जापानीज वर्ड है, तो हाराकीरी कर रही है। तो ये जो खतरनाक वॉर चल रहा है, इसके पीछे एक तो मैंने बताया कि ये तृणमूल जो है डरी हुई है कांग्रेस, तृणमूल डरी हुई है भाजपा से। इनफैक्ट अधीर रंजन चौधरी जो एमपी हैं कांग्रेस के बंगाल से, उन्होंने कहा, ये ओपनली कहा कि ममता दीदी डर गई है बीजेपी से, और ममता दीदी और बीजेपी एक ही भाषा में बात कर रहे हैं और दोनों कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं। उनका संकेत था कि कोई अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी और तृणमूल के बीच। तो इस कारण जो है ये युद्ध चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच। इसके क्या कारण है? सामने का कारण तो मैंने बता दिया, सीटों का वितरण मैंने बता दिया। कांग्रेस मांग रही है 10 से 12 सीट, तृणमूल सिर्फ देने के लिए तैयार है 2 सीट। एक होप है। होप क्या है कि 5 और 6 फरवरी को ममता बनर्जी दिल्ली आ रही है। उस समय वो आ रही है प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए, बंगाल के लिए पैकेज मांगने के लिए, जिस पर वो काफी तमाशा और ड्रामा कर चुकी है। पर साथ ही साथ एक स्पेकुलेशन है, एक बज है कि ममता शायद सोनिया गांधी से मिले, और लोगों का एक यही होप है कि क्योंकि सोनिया गांधी और ममता में शुरू से बनता था, शुरू से दोस्ती थी। और क्यों दोस्ती थी? क्योंकि ममता बनर्जी को राजनीति में लाने वाले थे राजीव गांधी। राजीव गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो सोनिया गांधी के पति थे, और उस जमाने में सोनिया और राजीव बहुत प्यार करते थे ममता से। तो उसी कारण ये दोस्ती, पुरानी दोस्ती की याद देकर शायद दोनों एक दूसरे से मिले। पर इसके पीछे, पर्दा के पीछे क्या है? एक तो सीट के वितरण का है, एक इंडिया अलायंस बिखर रहा है, पर इसके पीछे मेन कारण है, यदि सेफोलॉजिकल देखा जाए तो बंगाल में करीब करीब 30% अक़लियत का वोट है, मुस्लिम वोट 30%। और यदि कांग्रेस अलायंस नहीं करेगी तृणमूल के साथ, लोकसभा चुनाव जो होने वाला है अप्रैल मई में, तो क्या होगा? कांग्रेस अलायंस कर लेगी सीपीआईएम के साथ, जो वो भी मेंबर है इंडिया गठबंधन का। अब दिक्कत क्या है कि यदि सीपीएम और कांग्रेस एक साथ आ जाए और 3 कोना लड़ाई हो जाए, यानी कि कांग्रेस सीपीएम एक साथ, तृणमूल अलग और भाजपा अलग, तो डर है कि लोकसभा चुनाव में अक़लियत का वोट डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। एक सेक्शन ममता के पास जाएगा और एक बड़ा सा सेक्शन हो सकता है टूट के सीपीआईएम और कांग्रेस में चला जाए। और इससे फायदा किसको होगा? भाजपा को। याद रखिए, मैंने बताया आपको कि 2 सीट 2014 में जीती थी भाजपा, 2014 लोकसभा चुनाव में, जब मोदी जी पहले बार प्रधानमंत्री बने। और 2019 आते आते 18 सीट जीत गई, और इसका मेन कारण यही था, अक़लियत वोट का डिवीजन। और भाजपा का जो स्लोगन है कि हिंदुत्व वोट यूनाइटेड रहे, उससे फायदा हो गया भाजपा को। तो डर है अक़लियत वोट के डिवीजन का ममता को। वो नहीं चाहती है कि बंगाल में डिवाइड हो। वो उसे इस कारण चिंता नहीं है कि अक़लियत वोट का डिवीजन उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और कांग्रेस यदि साथ ना आए तो वहां भी डिवीजन हो सकता है, क्योंकि यूपी के कुछ एरियाज में काफी वोट है अक़लियत का। वेस्टर्न यूपी में, जैसे कि सहारनपुर, रामपुर वाले इलाके में, ईस्टर्न यूपी के भी कुछ इलाकों में अक़लियत का परसेंटेज वोट काफी है, तो वहां भी डिवीजन हो सकता है। इसीलिए वहां भी जो है एक तरह से
कह सकते हैं बिकरिंग चल रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। और वहां एक और फियर है डिवीजन का, वो है मायावती का बहुजन समाज पार्टी। पहले का चुनाव यदि देखा जाए तो 1/3 मुस्लिम वोट चला जाता था बहुजन समाज पार्टी में, और बाकी ज्यादा करीब करीब 60% वोट समाजवादी पार्टी में। पर लोकसभा चुनाव में जब लगता है अखिलियत को कि फाइट है बिटवीन मोदी एंड राहुल, तो वो रीजनल पार्टीज को छोड़ के कांग्रेस की ओर जाने लगते हैं। तो ये जो है, ये बेसिक रीजन है। ये ममता का जो गुस्सा, मैंने जो सवाल पूछा कि ममता दीदी को गुस्सा क्यों आता है, अखिलियत वोट का डिवीजन, हिंदू वोट का यूनिटी, भाजपा शायद 18 से बढ़ के 28 की ओर चला जाए, स्पेशली यदि 3 कोना फाइट बंगाल में हुआ तो मैंने जो कहा एक ही होप है, एक ही रास्ता है इससे बाहर, और वो है कि यदि सोनिया और ममता एक साथ मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, तब तो किसी तरह से नैया चल जाएगी बंगाल में। और नहीं तो समझिए इंडिया गठबंधन एक तरह से समाप्त। बिहार में समाप्त हो चुकी है, बंगाल में समाप्त के कगार पे है, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकल गए, नए मुख्यमंत्री आ गए हैं। ईडी के कारण हेमंत सोरेन जेल में बैठे हुए हैं। तो झारखंड में भी इंडिया गठबंधन समझिए कि प्रॉब्लम फेस कर रही है। और जैसे जैसे राहुल गांधी का यात्रा यूपी की ओर बढ़ेगा या बाकी स्टेट्स में बढ़ेगा, यूपी स्पेशली, वहां पर फिर देखिएगा ये झगड़ा, ये ड्रामा दोबारा शुरू होगा। तो ये बहुत खतरनाक लड़ाई चल रहा है इंडिया गठबंधन के बीच, और इससे एक ही पार्टी बेनिफिट करेगा, बहुजन समाज पार्टी, एनडीए, नरेंद्र मोदी। धन्यवाद।